की मुबारक हो तुझे यसू, जिस गीत में तू ना हो गाया ना करेंगे, जिस गीत गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम उसके घर में आए, हम खानदान के साथ मिलकर खुदावंद की इबादत करें। एंड वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। ओवर टू सरवत। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम और मैं वेलकम करती हूँ। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं और अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और आज की शाम के लिए शुक्रिया अदा करें। खुदा तो भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त और पुश्त रहती है। खुदावन शुक्रिया अदा करते हैं इस शाम के लिए, खुदा इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। क्या खुदा हम तेरे कदमों में बताए खुदावन, तो हम में से हर एक के साथ होना और खुदावन हर एक को बड़ी बरकत देना। आज की शाम है खुदा हम सबके लिए बहुत सारी बरकत लेके आए। तेरा पाक रूह है खुदा Yes, हमें Lord. छुए और है खुदावंद के खुदावन हमें है खुदा रूहानी और जिस्मानी बरकत से माला माल करे। Yes, Lord. आया खुदा तो हम सबको तैयार करना आज की शाम के लिए। और है खुदावन आज का पाक कलाम है खुदावन, आज की दुआएं हैं खुदावन, सब कुछ है खुदा तेरे हजूर बखूर की मान पहुंचे है खुदावन। तो हम सब पर रहम करना, हम सब है खुदा बख्श दे के मिलकर है खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुने बख्श दे, आमीन। आइए हम खुदावन की तारीफ में पहला गीत गाएंगे। ज़बूर 145 नहायत है रहीम खुदा। रहेगा सब खल्क़त यहोवा दा। मेहरबान 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 मेहरबान। मेहरबान
I don't know. Yeah. Oh, my soul. My soul. Can you do that again? क्या करूँ? Read again. Sorry. Come. आइए हम खुदा उनकी तारीफ में एक ज़बूर पढ़ेंगे Psalm 105 इंग्लिश में उसकी चंद आयत में आपके सामने पढ़ूंगी Give thanks to the Lord, call on his name, make known among the nations what he has done, sing to him, sing praise to him, tell of his name, his wonderful acts, glory in his holy name. Let the hearts of those who seek for the Lord rejoice. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. Amen. आइए हम एक इंग्लिश गीत गाएंगे Bless the Lord all my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. And on that day when the strength is fading, the angels near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before,
soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Then we do Bible reading first, then you do the prayers. Okay. Nagina, can you turn on your microphone? I just wanted to give you Bible reading. लूका की इंजील और उसका 5 बाब और 33 to 35. And his Michelle is there. Michelle, can you hear my voice? Michelle Anwar? Is Michelle is there? Yes, I'm here. Yes, Michelle, can you do the same reading in English? Luke chapter 5, verse 33 to 35. Okay. And Sister Nagina, आपने उर्दू में करनी है लूका की इंजील और उसका 5 बाब 33 to 35. 33 to 35. Okay, back to Sarwan. ग्लासेस जरा चेंज कर लो. हाँ जी, अभी नहीं बाद में, ठीक है? अभी आप इसको एक दफा रीड कर लें, हम लोग अभी थोड़ा दुआ के मरहले में जाएंगे एंड उसके बाद आई विल लेट यू नो. जी आइए हम आज की शाम के लिए एक बार फिर खुदा का शुक्रिया अदा करें और रोज़ों के दिनों के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करें. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी साइमा से कि साइमा प्लीज़ आप हमारे लिए थैंक्सगिविंग की दुआ करें और खुदा का शुक्रिया अदा करें इन दिनों के लिए, खासकर इस शाम के लिए कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उसके हुजूर में आके उसकी हमद तारीफ करें. और इसके साथ साथ ही जब हम नेक्स्ट रोज़ों के दिनों में होली वीक के ईस्टर के तमाम प्रोग्राम के लिए भी आप खुदा के हुजूर दुआ करें. गुड फ्राइडे एंड ईस्टर की सर्विसेज. हालेलुया. खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद आज के दिन के लिए, इस वक्त, इस घड़ी और इस लम्हा के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा कि तूने हमें फजल दिया कि प्यारे खुदा बाप हम तेरी हजूरी में बैठ के प्यारे खुदावंद तेरी आवाज को सुन सकें और तुझे मुबारक कह सकें प्यारे खुदावंद खुदा. और इन दिनों में प्यारे खुदावंद हम तुझे वाकई में ही मुबारक कहते हैं क्योंकि हर दिन प्यारे खुदावंद खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं प्यारे खुदा बाप, क्योंकि तूने हमारे लिए एक ऐसा इंतजाम किया प्यारे खुदावंद जो कोई नहीं कर सकता था प्यारे खुदावंद खुदा. हम तेरा शुक्र करते तेरे बेटे के लिए प्यारे खुदावंद, उसकी पाक कुर्बानी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा. कदूस खुदावंद, उस जैसी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता था क्योंकि कोई भी पाक नहीं था, इसलिए तूने अपने बेटे को भेजा प्यारे खुदावंद खुदा. हम तेरा शुक्र करते हैं उसकी पाकीज़गी के लिए, उसकी कामलियत के लिए प्यारे खुदावंद खुदा. अब वो दुनिया में रहने के बावजूद प्यारे खुदावंद वो कामिल रहा प्यारे खुदावंद खुदा, उसमें हरगिज़ छल ना था प्यारे खुदावंद. हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद कि तुझे पसंद आया कि उसे कुचले प्यारे खुदावंद खुदा. तूने उसके लिए एक बदन तैयार किया प्यारे खुदा बाप, हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा. तेरे रूह के लिए शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद के मसीह के जाने के बाद तेरा रूह हमारे साथ है प्यारे खुदावंद, जो हमें उस तरफ लेके चलता है, उस वक्त उस घड़ी को याद कराता है कि तेरे बेटे ने किस तरीके से हमारे लिए जान दी प्यारे खुदावंद. हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा कि अगर तेरा बेटा हमारे लिए कुर्बान ना होता तो कुर्बानी नजात कहीं से ना आती प्यारे खुदावंद खुदा. क्योंकि मेंढ और बकरों का खून तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए गुनाह को जो था वो ढांक देता था प्यारे खुदावंद, लेकिन तेरे बेटे ने अब्दी खलासी कराई गुनाह से. मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावंद खुदा. हमें फजल बख्श दे प्यारे खुदावंद, जितने लोग इस दुआ को सुन रहे हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं प्यारे खुदावंद खुदा, वो सच्चाई से वाकिफ हो जाए और सच्चाई उनको आजाद कर दे प्यारे खुदावंद खुदा. तेरा कलाम उनके रूह में और बाप बंद बंद और गूदे में समा जाए प्यारे खुदावंद खुदा. यीशु मसीहा के नाम से प्यारे खुदावंद खुदा वो आजाद हो जाएं प्यारे खुदा बाप. हर तरह के बंधन खुल जाए उनकी जिंदगियों में से प्यारे खुदावंद खुदा. कदूस खुदावंद, मैं तेरे से मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदावंद, जब हम
गुड फ्राइडे की मीटिंग के लिए और बाप ईस्टर के लिए प्यारे खुदावंद हम करीब आते जा रहे हैं उन दिनों में प्यारे खुदा बाप, तो हम सब की बड़ी मदद करना। और प्यारे खुदावंद गुड फ्राइडे की मीटिंग को खास तौर से तेरी हजूरी में देते हैं प्यारे खुदावंद। उस दिन हम एक एक लम्हे को याद करें प्यारे खुदावंद खुदा, ताकि बाप हमारी आगे की जिंदगी और ज्यादा समझ जाए प्यारे खुदावंद खुदा कि तेरे बेटे ने हम सब के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है प्यारे खुदावंद खुदा। कदूस खुदावंद हम उसकी कमर के लिए जितना भी शुक्र अदा करें प्यारे खुदावंद कम है प्यारे खुदावंद। जब उसकी कमर पे कोड़े मारे गए प्यारे खुदावंदों के खुदा, तो प्यारे खुदावंद हमारी एक एक बीमारी प्यारे खुदावंद हमसे आजाद होती चली गई प्यारे खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा बाप, तेरी सिताइश करते हैं कि तेरे बेटे के मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है प्यारे खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस बला से प्यारे खुदावंद, इस वायरस से हमें बचा के रखा है प्यारे खुदावंद खुदा। हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। रोज सुबह उठ के तेरे बेटे यीशु का खून मांगते हैं, शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा। सारा दिन प्यारे खुदावंद तेरे लहू को मांगते हैं प्यारे खुदावंद। तो ये तेरा फजल है हम सब के ऊपर प्यारे खुदावंद कि हम जिंदों की जमीन पर सलामत हैं प्यारे खुदावंद खुदा। ओ बाप तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावंद, हमें अपनी जिंदगी की कदर करना सिखा प्यारे खुदावंद खुदा, ताकि प्यारे खुदावंद हम दूसरों के लिए निजात का सबब बन सके प्यारे खुदावंद। बहुतों को आग से झपटने का प्यारे खुदावंद, उनको निकालने का बाइस बन सके प्यारे खुदावंद खुदा। कदूस खुदावंद हमारी बड़ी मदद करो, बड़ी हिफाजत का प्यारे खुदावंद खुदा। इस मीटिंग को जो कोई भी देखता है प्यारे खुदावंद, शामिल होता है बाप, बड़ी बरकत है प्यारे खुदावंद खुदा। सारा जलाल तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू साइमा। आइए हम अगली दुआ करेंगे बीमारों के लिए, और कुछ लोगों के पास अनस्पोकन रिक्वेस्ट भी हैं। जिसके पास अनस्पोकन है अपना अपना हाथ खड़ा करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लेके आए। मैं परसी भाई से रिक्वेस्ट करूंगी, परसी भाई आप सब अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए दुआ करें। माइक्रोफोन प्लीज ऑन कर ले। Is that all right? Yeah, it's fine. Yeah. Okay. आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद खुदा, मैं अपने सर को अपने भाइयों के साथ और आपके खादमों के साथ मिलकर के झुकाता हूँ कि आपके पाक हुजूरी में, और आपकी जय जयकार करता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ ये कि तू कलामे खुदा है, बल्कि तू हमारे लिए कफारा बना, ताकि खुदावंद हमको सारी बीमारियों से शिफा मिल जाए, हमारी दुआएं सुनी जाएं। और मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद की इन दिनों के सिलसिले में जब लोग रोजे के हालात में हैं और दुआ की हालत में खुदावंद तेरे पाक हुजूरी में इंडिविजुअल और खानदान की सूरत में बच्चों के साथ मिलकर के खुदावंद इबादत में शरीक होते हैं। और खुदावंद ये सिलसिला मीडिया के वसीले से खुदावंद ये जो शामिल हुआ है, मैं उसके लिए शुक्र अदा करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ इस वक्त खुदावंद सब बीमारों के लिए और अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए फजल के तख्त के सामने मैं रजामंद हूँ खुदावंद, मुत्तफिक हैं खुदावंद उन सारी गुजारिश के लिए, इल्तिजाओं के लिए, बिनती निवेदन के लिए जो अनस्पोकन है खुदावंद। आपके फजल के तख्त के सामने मैं खड़ा होता और कहानी दुआ करता हूँ, अपने करुणा और दया के और से भरे हुए नाम में खुदा उन लोगों को शिफा देना, उनकी मुराद को पूरी करना, उनकी दुआओं को जवाब देना। और आज शाम को खुदावंद तेरे बंदे के वसीले से, कलाम हक के वसीले से खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे और हम कलाम हो और खुदावंद लोग बरकत पाएं, तेरे पाक हुजूरी में खुदावंद तेरी जय जयकार करने पाए। यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, सुनो कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू परसी भाई। आइए हम एक और दुआ करेंगे। तमर जो हैं, तमर का आपको पता है, तमर और ग्रीफन भाई, उनके भाई की डेथ हुई है, नेल्सन विक्टर की, तो उनकी फैमिली की तसल्ली के लिए हम दुआ करेंगे। तो मैं बाजी नीलम से रिक्वेस्ट करूंगी, बाजी आप उस फैमिली को दुआ में उठाएं, और लोगों के भी जिनकी फैमिलीज में डेथ हुई है, जो ब्रीवमेंट फैमिलीज हैं, उनके लिए आप दुआ करें। माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज।
हालेलुया। कुल कायनात के मालिक व खालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप आसमानी। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाप आसमानी, इस जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए खुदावंद, जो सबसे बड़ी नेमत है बाप आसमानी तेरी तरफ से। जलाल के बादशाह, चिरिन परिन, पहाड़, समंदर, खुदावंद, आसमान, जमीन, बाप हम जो तेरे बनाए हुए लोग हैं तेरे हाथों से खुदावंद, तूने हमें सलामती अता की खुदावंद, हमें इस वबा से बचा के रखा खुदावंद खुदा, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र कर सके बाप आसमानी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ दिन रात, उठते बैठते जागते सोते बाप, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है, तू हर वक्त हमारे साथ है बाप। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप आसमानी। जलाल के बादशाह में तेरा शुक्र करती हूँ एक एक खानदान के लिए बाप आसमानी, जो इस वक्त तेरे साथ जुड़े हुए हैं, तेरे तख्त के सामने झुके हैं खुदावंद, अपने पाक रूह के मसा से भर के, और खुदावंद अक्ल और फहम अता कर, ताकि हम रूह और सच्चाई से खुदावंद तेरे आगे झुकें और बाप आसमानी तेरे साथ वफादारी से चलने वाले हों। आमीन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। खुदावंद हम उनसे अच्छे नहीं हैं जिनको तूने अपने पास बुला लिया है, लेकिन बाप तू हमें मौका बख्शता है ताकि हम तौबा की नौबत तक जाएं। और खुदावंद हम नहीं जानते कि कौन सी घड़ी, कौन सा वक्त मुकर्रर है हमारे लिए, सिर्फ तू जानता है जलाल के बादशाह। लेकिन हमें इस काबिल कर, हमें ये तौफीक दे कि हम तौबा करें खुदावंद, अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद तेरे साथ वफादारी से चलने वाले हों, ताकि आइंदा हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। जब हम तेरे तख्त के सामने खड़े हों तो खुदावंद तू कह सके कि हाँ ये मेरे लोग हैं, मेरे वफादार लोग हैं जो मेरे साथ चलते थे वफादारी से। खुदावंद खुदा, मैं तमर के लिए दुआ गो हूँ, पूरे खानदान के लिए, ग्रिफन भाई के लिए बाप, जबकि उसका भाई तुझ में सो गया खुदावंद। हम जानते हैं कि खुदावंद जब तू आएगा बादलों पे तो सबसे पहले जो तुझ में सोए हैं खुदावंद वो तेरा इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे तुझे खुदावंद, और उसके बाद दूसरे सब लोग जो रास्तबाज होंगे। जलाल के बादशाह दुआ करती हूँ उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी वाइफ के लिए खुदावंद, तू उनकी हिफाजत करना खुदावंद, अपने गायबी खजाने में से उनके लिए मुहैया कर खुदावंद खुदा, उनकी जरूरतों को तू पूरा करेगा। जलाल के बादशाह और भी जितने खानदान खुदावंद परेशान हैं या जिनके अजीज तुझ में सो गए हैं खुदावंद, उन सब के लिए तसल्ली मांगती हूँ, सब्र मांगती हूँ तुझसे खुदावंद। तू रहम करने वाला खुदा है, तू फजल करने वाला बाप है खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, हर एक के साथ हो बाप। खुदावंद आज की सारी मीटिंग को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद, अपने बंदे को अपने गहरे में लेके जाना, बड़ा फजल देना और अपनी अक्ल और दनाई से भरना खुदावंद, ताकि जो कलाम वो पेश करे खुदावंद 100 गुना फल लाने वाले हों। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन आमीन। अभी हम थैंक यू बाजी नीलम। अभी हम एक और दुआ करेंगे अपने बच्चों के लिए जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू किया, इसके साथ साथ अपनी यूथ के लिए जो यहाँ पे है और जो बाहर स्टडी कर रहे हैं। कुछ बच्चों के मैं नाम लेना चाहूंगी। मैं बाजी रईसा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दुआ में हादी हों, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मुल्क से बाहर है हमारे बच्चे, जैसे अमन है, हनान, जीशान, सारा, जारा, उनको अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदा उनको अपनी हिफाजत में रखे, हर तरह की परेशानी और दुख तकलीफ से बचाए और उनकी स्टडी में उनका हामी और मददगार हो। मैं थोड़ा बताता चलूं, आप माइक्रोफोन जितनी देर में ऑन करेंगी। आज मेरी बात बाजी शनीला से हुई और उन्होंने बताया कि सारा और जारा जो है दे आर डूइंग देयर लास्ट सेमेस्टर
and very soon they will be with us. So God bless them, and we are very happy that both doctors will be here with us, and we और rejoice अमन and के we भी give एग्जाम्स thanks to the Lord. अमन Yeah. के और अमन के भी लास्ट एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके यानी कि उसका लास्ट सेमेस्टर है, चल रहे हैं, तो उसको भी दुआ में याद रखें, उसके एग्जाम्स भी होने वाले हैं। आपका माइक्रोफोन ऑफ है। स्क्रीन को टच करें और फिर माइक्रोफोन को टच करें। Yes, that's on. अभी आने का अजीब मुशीर खुदाए कादर अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं कि तू हर तरह की बुजुर्गी और हशमत और कुदरत के लायक खुदावंद है। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं दिल की गहराइयों से कि खुदावंद तूने हमें जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, अच्छे साथी दिए, अच्छे बहन भाई दिए हैं, अच्छे नेबर्स दिए हैं, चर्च दिया है, कलीसियाएं दी हैं, अपने पास्टर्स, अपने खादम दिए हैं, जिनको तू आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी रहमत के लिए, तेरे फजल के लिए, और तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद के हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से मिलता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि हम उन नेमतों के काबिल नहीं होते, लेकिन खुदा तुम इस काबिल बना देता है, क्योंकि तेरा पाक लहू जो खुदा हमें बाकी तमाम लोगों से, बाकी तमाम कौमों से खुदा अलग करता है, क्योंकि उस खून में कुदरत पाई जाती है, उस खून में शिफा है। और खुदा इसीलिए तो तूने खुदा हमें बरगजीदा नस्ल कहा है, और हम शाही काहिनों का फिरका ठहरे हैं। हम खुदा अब वो उम्मत है जिसका पहले कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अब हम पर रहमत हुई है। अब खुदा हम उस रोशनी में दाखिल हो चुके हैं, ताकि खुदा हम तेरी खूबियों को जाहिर कर सकें। खुदा अपने चाल चलन से, अपने अफ़ाल से, अपने अक़वाल से खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदा आज फिर मैं इस कट को तेरे मज़फ़ा पर लेकर आती हूँ, और सब हम मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं। खुदा जितने भी हमारे बहन भाई इस वक्त यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, खुदा एक एक जान को मसा कर, एक एक जान को फजल अता कर। और खुदावन, चूंकि नजात का काम तो हो चुका है, अब फजल के तख्त के सामने हम सब दलेरी से चल सकते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा आज मैं उन तमाम नौजवान बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। खुदा तूने कहा है मुबारक हैं वो जो जवानी में अपने खालिक को याद करते हैं। खुदा बेशक तेरे वचन में जो कुछ लिखा है वो खुदा बिल्कुल सच है। खुदा क्योंकि तेरा कलाम ताया हुआ कलाम है। खुदा जिसके एक एक नुक्ता, एक एक शोशा पाक है, और खुदा हम उस पर ईमान रखते हैं। और खुदा कहीं पर हमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि खुदा ये तेरे बेटे यीशु का खुदा वो कलमा है जो मुजस्सम होकर आया है। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा के हम रोशनी में चलते हैं। खुदा मैं उन तमाम नौजवान बच्चों को तेरे मसबा पर लेकर आती हूँ। खुदा जो इस मुल्क में है या इस मुल्क से बाहर स्टडी के लिए गए हुए हैं, खुदा मैं उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करती हूँ। और खुदा उनकी दुनियावी तालीम से पहले खुदा मैं दुआ करती हूँ कि वो रूहानी तौर पर अपने कद्दो कामत में बढ़ें। जैसे खुदा खून गोश्त में बढ़ते हैं, वैसे ही खुदा तुझ में बढ़े और फले, क्योंकि खुदावन आज के हमारे ये नौजवान कल के मेहमान हैं। खुदा ये ही खुदा इस कौम को संभालने वाले बनेंगे, और खुदा तभी तो ये तेरे नाम को लेकर दुनिया के कोने कोने में जाकर खुदा फैलाने वाले बनेंगे। खास तौर पर खुदा मैं अमन को तेरे हुजूर में लेकर आती हूँ। अपने बच्चे के साथ हो खुदा उस दूसरे मुल्क में उसकी मदद और हिफाजत कर, उसके आगे पीछे दाएं बाएं अपनी पाक फौजों का पहरा लगा के रख। और खुदा वो जो भी करे खुदा तेरी पाक मर्जी से करे। उसके कदमों की रहनुमाई खुदा तू खुद कर। सारा और जारा के लिए दुआ करती हूँ। खुदा हनान और जिशान के लिए दुआ करती हूँ। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि हमारी कौम में खुदा बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और खुदा तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। खुदा उनके जब बच्चे वापस आते हैं तो खुदा यहाँ पर भी आकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। और खुदा ये जाने कि इन्होंने जिंदगी में पहले दर्जात तुझे देने हैं। खुदावंद क्योंकि तूने कहा है कि पहले मेरे राज की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। खुदा बेशक
जो कुछ तेरे कलाम में लिखा है, जो कुछ तेरे वादे हैं, वो सब सच हैं, सच की बुना पर कायम है। और खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि ये नूर, जो इस नूर में हम रहते हैं, खुदा तूने हमें दुनिया के नूर कहा है, और खुदा हम जमीन के नमक हैं। तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदा। आज खुदा उस कलाम के लिए तुझसे अभी से दुआ करते हैं, हम अपने दिलों की जमीन को खुदा जरखेज बनाए, ताकि खुदा जो भी तेरे कलाम का बीज बोया जाए, वो खुदा अच्छी जमीन में वो बीज जड़ पकड़े और फल लाए। और खुदा तेरे बंदा को तेरे हाथ में अभी से दे देते हैं। तेरा पाक मसा खुदा तेरे खादम को खुदा जो भी वो बोले तेरी पाक ताकत से मुतहरिक होकर बोले, और खुदा वो ना बोले बल्कि खुदा तेरा पाक रूह में बोले, और खुदा और हम सब की जिंदगियों पर वो रिफ्लेक्ट हो, और खुदा हम सब की जिंदगियों में वो कलाम नजर आए। खुदा इबादत के बाकी हिस्सा को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा दुआएं मांगना, कलाम पढ़ना, कलाम सुनना, और खुदा एक दूसरे के साथ रफाकत रखना, सब कुछ तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे अजीम और जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। थैंक यू रईसा। आइए हम एक और दुआ करेंगे। जिन लोगों के इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं और जो लोग थाईलैंड में हैं, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ताहिरा से। ताहिरा, आप हमारे साथ मिलकर दुआ करें। और कुछ लोग हैं जिन मैं आपको नाम देती हूँ। एक मुराद है और फतेह है, हनीफ और जुबैदा के लिए, थॉमस फैमिली के लिए, रियाज के लिए, और फारसी और परवेज के लिए। और एक बेटी फरा है, वो इटली में है, उसको भी याद रखें अपनी दुआओं में। इन सब के जो खुदा उनके हुजूर रखें कि दुआ करेंगे कि इनके सब मिग्रेशन के जो इशू हैं, खुदा उनको जल्द से जल्द जो है वो पाए तकमील तक लाए और उनको यहाँ पे रहने की इजाजत मिले। कदूस रब्बुल फाज, तेरा शुक्र ते तारीफ हो खुदा। तो जो मेहरबान खुदावंद है, और खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तेरी फसल रहम करना है, फजल करना है अपने लोगों पे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। तो हमारे किए की हमें सजा नहीं देता खुदावंद, तो हमारे डीड्स पर नहीं है खुदावंद रहता। तो अपना रहम, अपना फजल, अपनी धूप, अपनी छांव है खुदावंद सब पर बराबर खुदावंद खुदा तो बरसाता है। खुदावंद सब पर सबको है खुदावंद खुदा तो नेमतों बरकतों से माला माल करता है, जिंदगी तंदुरुस्ती देता है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और खुदावंद तो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और कबूल करता है। खुदावंद हम इस बात पर ईमान रखते हैं और तेरा शुक्र करते हैं पहले खुदावंद खुदा तेरे प्यार, तेरे रहम, तेरे फजल के लिए। ऐ खुदावंद हम इस वक्त खास तौर पर झुकती हूँ प्यारे खुदावंद तेरे तख्त के सामने। प्यारे खुदावंद सारे तेरे लोगों के लिए प्यारे खुदावंद जिनके नाम लिए गए हैं प्यारे खुदावंद मैं बेटी फरा के लिए खुदावंद जो इटली में है, रियाज भाई के लिए, और बाजी जुबैदा हनीफ भाई के लिए, और प्यारे खुदावंद जितने नाम लिए गए हैं प्यारे खुदावंद इन सारी इमिग्रेशन के प्रॉब्लम के लिए, जो प्यारे खुदावंद जगह जगह प्यारे खुदावंद जहां जहां पे भी है खुदावंद, हम दूर हैं, हम नहीं पहुंच सकते प्यारे खुदावंद, लेकिन तेरी प्यारी आंख उनको देखती है। और खुदावंद तू प्यारे खुदावंद उन सारे मराहिल से खुदावंद खुदा वाकिफ है कि कहाँ कहाँ प्यारे खुदावंद की रुकावटें हैं। खुदावंद मैं नहीं जानती, पर खुदावंद मेरा ईमान है कि तू उन सारी रुकावटों को दूर करने की कुदरत रखता है प्यारे खुदावंद। जहां भी किसी को भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है प्यारे खुदावंद, जो भी रुकावट है खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और प्यारे खुदावंद सारी रुकावटों को दूर कर प्यारे खुदावंद। खुदावंद मैं सारे इमिग्रेशन टीम के लिए खुदावंद खुदा जो भी उनके इंटरव्यूज लेती है, जो भी उनके प्रोसेस को है खुदावंद खुदा फॉरवर्ड करती है, खुदावंद मैं सबके लिए खुदावंद तेरा रहम, तेरा फजल मांगती हूँ खुदावंद खुदा। खुदावंद उनके दिलों को नरम कर और उनके दिलों में रहम डाल प्यारे खुदावंद। ये खुदावंद ये लोग जहां जहां पर भी है खुदावंद स्टक है प्यारे खुदावंद, मुश्किल परेशानी में है खुदावंद खुदा, तो इनके लिए उनके दिलों को नरम कर जो प्यारे खुदावंद डिसीजन मेकर्स हैं खुदावंद, ताकि वो उनके डिसीजंस प्यारे खुदावंद खुदा हाँ में हो। और खुदावंद ये सब लोग जो प्यारे खुदावंद स्टक हुए हैं प्यारे खुदावंद,
कामयाब हो अपनी अपनी जगह। इमिग्रेशन जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम है खुदावन, जहाँ आगे जाना है उनको, उनकी मंजिल आगे है तो खुदावन तू उनके रास्तों की रुकावटों को दूर कर प्यारे खुदावन, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे प्यारे खुदावन। इस मुल्क में जो लोग खुदावन सालों से इंतजार कर रहे हैं प्यारे खुदावन सेटलमेंट के लिए, खुदावन मैं तेरा रहम तेरा फजल मांगती हूँ प्यारे खुदावन, क्योंकि तू रहीम खुदावन है खुदावन। तू कह करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी है प्यारे खुदावन। हम खुदावन शफीक खुदावन को जानते हैं खुदावन, हम रहीम खुदावन को जानते हैं खुदावन खुदा, और हम तुझ पे भरोसा रखते हैं कि तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता और कबूल करता है प्यारे खुदावन। तो अपना रहम वाला हाथ बढ़ा और प्यारे खुदावन इन सारी रुकावटों को दूर कर प्यारे खुदावन, और खुदावन तो उनको सेटलमेंट अता कर प्यारे खुदावन, ताकि वो इस मुल्क में रहें और प्यारे खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो प्यारे खुदावन। सालों से जो प्यारे खुदावन अपनी फैमिलीज को नहीं मिल सके, अपने बच्चों को नहीं मिल सके है खुदावन, तो प्यारे खुदावन पर रहम कर, उनकी दुआओं को सुन और कबूल कर प्यारे खुदावन खुदा, ताकि वो खुदावन अपने बच्चों को जाके देख सके है खुदावन खुदा। जहां जहां भी किसी की जो भी प्रॉब्लम है प्यारे खुदावन खुदा, तो अपना हाथ बढ़ा, उन सारी रुकावटों को दूर करो प्यारे खुदावन, तो अपने बच्चों को कामयाबी अता कर प्यारे खुदावन, ताकि वो और ज्यादा तुझ पर ईमान लाकर प्यारे खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो प्यारे खुदावन खुदा, और खुदावन तेरा शुक्र अदा करने वाले हो खुदावन खुदा। हम अपनी हर सांस, अपनी हर खुदावन जिंदगी तंदुरुस्ती के लिए, हर नेमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि तू हमारा बाप है और खुदावन तू हमें हर तरह की खुदावन हमारी जरूरियात के लिए प्यारे खुदावन तू मुहैया करता है खुदावन। सबसे बढ़कर खुदावन तू हमारी रूहानी खुराक की फिक्र करता है प्यारे खुदावन। दुनियावी खुराक तो प्यारे खुदावन तू हर एक को देता है प्यारे खुदावन, उसके लिए किसी के लिए भी रुकावट नहीं, पर खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू हमारी रूह की भी फिक्र करता है प्यारे खुदावन। तूने हमें हमेशा की जिंदगी की फिक्र किया है खुदावन। तूने सिर्फ खुदावन दुनियावी तौर पर प्रोविजन नहीं अता की प्यारे खुदावन, तूने हमेशा की जिंदगी का खुदावन इंतजाम किया, उसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और प्यारे खुदावन साथ ही मैं खुदावन मिन्नत करती हूँ, जहां जहां भी खुदावन कलाम सुना जाता है, जहां जहां भी दुआएं खुदावन सुनी जाती है खुदावन, तो खुदावन तो लोगों के दिलों को नरम कर, ताकि वो खुदावन तेरे कलाम को कबूल करें और इस प्रोविजन को खुदावन हासिल करें, हमेशा की जिंदगी को हासिल करें खुदावन खुदा, और तेरे नाम को जला देने वाले और खुदावन तो तेरी खलकत का खुदावन खुदा मकसद और प्रोग्राम खुदावन कंप्लीट हो, तेरे यीशु नाम में मांगती हूँ, आमीन। हम थैंक यू तारा। आइए हम अगला गीत गाएंगे, जेड़े रख दे ईमान ये सुना दे। आइए हम मिलकर खुदा उनकी हमदो तारीफ करें। ये सुना दे जेड़े रख दे ईमान ये सुना दे, ओ बंदना चो खुल जांदे ने, ओ बंदना चो खुल जांदे ने। जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी गल जिथे हुंदी है, तसलीस दी गल जिथे हुंदी ते जगड़े आजाद हुंदे ने, ते जगड़े आजाद हुंदे ने जेड़े रखदे
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਗਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਗਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣਦੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਦੀ ਜਦੋਂ रूह ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ खुदावंद ਦਾ शुक्रिया से अदा करने हैं इस खूबसूरत गीत आस्ते इस वंडरफुल सॉन्ग अभी वक्त है कि खुदावंद के कलाम को सुनेंगे और मैं सबसे पहले मिशेल मुझे लग रहा है कि मिशेल जो है बड़ी देर से इंतजार कर रही है कि वी आस्क हर टू डू द बाइबल रीडिंग हेलो मिशेल हाउ आर यू बच्चा I'm good, thank you, Uncle. How are you? आई एम गुड आसिफ भाई कैसे हैं आप ठीक हैं हाँ जी ठीक आप कैसे हैं Good. मैं देखता हूँ यू आर वेरी रेगुलर मेंबर आप फेसबुक पे हमें देखते हैं और वॉच करते हैं एंड यू आर ऑलवेज विद अस गॉड ब्लेस यू खुदावंद आपको बहुत बरकत दे थैंक यू आपको भी थैंक यू ओके मिशेल ओवर टू यू बेटा हाँ जी, Uncle. कहाँ से पढ़ना है? लूक चैप्टर 5 verse 33 to 35 Okay, thank you. Jesus questioned about fasting. They said to him, John's disciple often fast and pray, and so do the disciples of the Pharisees. But yours go on eating and drinking. Jesus answered, Can you make the guests of the bridegroom fast while he is with them? But the time will come when the bridegroom will be taken from them. In those days they will fast. This is the word of the Lord. Thanks be to God. हाँ जी सिस्टर नगीना माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज जी हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत लूका की इंजील उसका 5वां बाब 33 से 35 आयत तक ऐसे लिखा है। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द रोजा रखते और दुआ किया करते हैं और इसी तरह फरीसियों के भी शागिर्द, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे और उन दिनों में उनसे रोजा रखेंगे। पाक कलाम के पढ़े सुन जाने। आमीन आमीन। मुझे नजर आए थे हनीफ भाई, माइक्रोफोन ऑन करें।
और आज के कलाम के लिए प्लीज दुआ करें। ऑन हो गया? हाँ जी। आए हम दुआ मांगे। कदूस कदूस कादरे मुतले खुदा जमीन आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं तंदुरुस्ती, सेहत और जिंदगी के लिए। तेरा शुक्र करते हैं इस मीडिया के लिए जो हम एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठ के खुदावंत की बातें, खुदावंत का कलाम सुनते हैं, उसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा आज का जो कलाम सुनाने वाले हैं तेरे खादम, खुदावंत उनके होंठों का जिम्मा ले और जो भी वो बात करें वो खुदा बरकत का बायस बने और जो लोग सुने उनको बड़ी बरकत देना। और खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, इस मीडिया के वसीला से हमें तो अपना कलाम पहुंचा रहा है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कलीसिया के लिए, सेंट पॉल चर्च की कलीसिया के लिए, सारे लोगों के लिए। खुदावंद मैं इस वक्त दुआ मांगता हूँ कि जो इस वक्त वबा चल रही है, खुदावंद तूने उनको अपनी हिफाजत में रखा है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा सबको तंदुरुस्ती, सेहत और जिंदगी देना, उनके बच्चों के साथ होना, उन्हें बड़ी उनकी मदद और अफात रखना। खुदा सारे प्रोग्राम के लिए तेरा फजल मांगते हैं, तेरा बरकत वाला हाथ हो और हम बरकत पाएं। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सर। आज का कलाम और खुदावंत का शुक्रिया अदा करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के कलाम के लिए खुदावंत का शुक्रिया अदा करते हैं। और छोटी सी बात जो है वो मैं इंट्रोडक्शन के बाद आपसे कहूंगा कि आप अपने ज़हन में रखें, और वो बात आई विल लेट यू नो कि वो बात क्या है। आज की इस अंजीली जो बयान है उसके अंदर छोटा सा खुदावंद यीशु मसीह ने मैसेज दिया है फरीसियों को, उन यहूदियों को जो खुदावंद यीशु मसीह को एक्चुअली कंडेम करना चाहते थे, जो खुदावंद यीशु मसीह को बताना चाह रहे थे कि भी तेरे शागिर्द जो हैं वो रोजा नहीं रखते। लेकिन चूंकि हम गुजर रहे हैं इस वक्त में लेंट के सीजन में से, और लेंट का सीजन जो है वो एक बड़ा खूबसूरत वक्त है, बड़ा खूबसूरत सीजन है। और जो मैं समझता हूं कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने बड़ा अच्छा सोचा इसको कि गुड फ्राइडे और ईस्टर से पहले जो 46 डेज हैं वो लेंट के हों, जिसमें से जो 6 संडेज हैं वो निकाल देते हैं, तो 40 डेज जो हैं वो लेंट के जो हैं वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेशन जो है वो ये है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें खुदावंद यीशु मसीह के उस दुखों के लिए, गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करने के लिए, ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज जब हम इन दिनों में से गुजर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मेरे साथ, सरवत के साथ, हम सब एक और डिफिकल्ट टाइम में से भी गुजर रहे हैं। और वो डिफिकल्ट टाइम ये है कि हमारे घरों के बाहर, हमारे शहर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक वबा जो है वो फैली हुई है। और वो वबा ऐसी वबा है जिसके लिए वैक्सीन तो अभी आ गई है, लेकिन उसके बारे में भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके बारे में बहुत से नेगेटिव ख्यालात दिए जा रहे हैं। तो एक ही रास्ता हमारे पास बच जाता है, और वो रास्ता है दुआ का, वो रास्ता है खुदा के पास जाने का और उससे हीलिंग और दुआ मांगने का। प्रेयर और फास्टिंग जो है वो एक नहायत ही पॉपुलर जो है वो सब्जेक्ट है, स्पेशली जो है वो चर्चेस के लिए। और हम समझते हैं कि जब भी हमारी जिंदगियों के अंदर, घरेलू फैमिली के अंदर, हस्बैंड वाइफ के जिंदगी के अंदर, या हमारे चर्चेस के अंदर, हमारी सिटीज के अंदर कोई इशू प्रॉब्लम होती है, तो हमारे चर्च के खादमीन, हमारे चर्च के लोग, दुआ करने वाले लोग हमें जो है वो तलकीन करते हैं, हमें नसीहत करते हैं कि आप दुआ और रोजे में बैठे और इस परेशानी को जो है वो उस दुआ में रखें और खुदावंद के सामने जो है वो इसको लेकर आए। रोजा एक बड़ा सब्जेक्ट है। रोजा
जो है वो एक ऐसा अमल है कि हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए, चंद घंटों के लिए अपने आप को रोकते हैं कि हम खाना ना खाएं और वो वक्त जो है वो हम दुआ में स्पेंड करें। आज जो अंजीली बयान मेरे और आपके सामने पढ़ा गया उसमें लिखा है, और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं और दुआ करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। रोजा क्या है? रोजा जो है इसका मतलब है खाने पीने से रजा कराना परहेज करना। रजा कराना का मतलब यह है कि अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि अगर आपको खाना नहीं मिला और आपका रोजा है तो आप कहेंगे मेरा रोजा हो गया। नहीं, आपके पास खाने पीने की अशिया है, खुदा ने हर चीज आपको मुहैया की है, लेकिन आप अपनी मर्जी से अपने चंद घंटों को खुदा के लिए मखसूस करते हैं, तो ये मेरे अजीजों रोजा है। और इसी तरीके से एक वर्ड और कलाम के अंदर यूज हुआ है और वो लफ्ज है फाका। फाका का मतलब ये परहेज करना है, खाने से परहेज करना है, चंद वक्त के लिए अपने आप को जो है वो खुराक से रोकना, दुआ में स्पेंड करना टाइम। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का फाका किया, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद के खादमीन जो है वो हमें तबलीग करते हैं, बशारत करते हैं इस बात की कि जब हम खुदावंद के कलाम में जाते हैं, खुदावंद के कलाम की तबलीग के लिए जाते हैं, तो हमें रोजा रखना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब यूहन्ना से बपतिस्मा हासिल किया तो वो अपने खुदावंद के पाकरू से भर गए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इंसान की सूरत में आए और वो मुकम्मल इंसान थे। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो खुदा का पाकरू उन पर जाहिर हुआ, उन पर नाजिल हुआ, और लिखा हुआ है कि वो कलाम से, खुदावंद के पाकरू से भरे हुए बियाबान में गए ताकि वो शैतान से, अबलीस से आजमाए जाएं। 40 दिन और 40 रात उन्होंने फाका किया। मकसद क्या है? क्यों एक आम आदमी को, मुझे और आपको, या एक बिलीवर को जो नॉर्मली खुदावंद के साथ साथ चलता है, दुआ करता है, क्यों उसे जरूरत है रोजा रखने की? क्यों उसे जरूरत है दुआ करने की? बाज़ औक़ात हम बार बार जब लोगों को फोन करते हैं, इंकरेजमेंट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, पीपल टेक देयर नेम आउट फ्रॉम द लिस्ट कि यार ये क्या, रोज ही टेक्स्ट आ रहा है, या पादरी साहब ने मुझे तंग कर दिया है, हर रोज ही मुझे दावत देते हैं, किसी वक्त मैं बिजी भी होता हूं, नहीं भी आ सकता। तो व्हाई वी नीड दैट? व्हाई वी नीड टू स्पेंड टाइम इन प्रेयर? व्हाई वी नीड फास्टिंग? तो उसका आसान हल मेरे अजीजों ये है, या जवाब ये है कि हम रोज खाना क्यों खाते हैं? व्हाई वी डू ब्रेकफास्ट? व्हाई वी डू लंच? एंड ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच हम ब्रंच भी करते हैं, और बाज़ औक़ात ड्यूरिंग लंच एंड इवनिंग भी हम कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं, कभी फ्रूट खा लेते हैं। आजकल क्योंकि मैं घर पे ही होता हूं तो कुछ, मैं जब भी ऊपर से नीचे अपने ऑफिस में आता हूं कप ऑफ टी बनाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो कोई ना कोई चीज अपने साथ ऊपर ले जाता हूं खाने के लिए। तो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए। मैंने रिसेंटली अपनी एक बहन को विजिट किया तो मैं देख रहा था बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हो गए हैं, तो वो कह रहे थे क्योंकि बच्चे सेहतमंद है क्योंकि घर में सिर्फ क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। लेकिन जिस्मानी तौर पर तो खाने के लिए हम अपने आप को तैयार रखते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जगाली करते रहते हैं। रूहानी तौर पर क्या कर रहे हैं? क्या हम खुदा के साथ उस ताल्लुक को बनाने के लिए या अपनी स्पिरिट को खुदा के साथ ताल्लुक रखने के लिए भी हम कोई अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो आज जो खास बात हम आज के कलाम में देखेंगे, जो मैंने आपको ये बताया था कि मैं इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक लफ्ज दूंगा और वो लफ्ज जो है वो आपने अपने जहन में रखना है, और इट्स अ ब्यूटीफुल लफ्ज, ब्यूटीफुल वर्ड। और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है दूल्हा। क्या वर्ड है? दूल्हा, ग्रूम। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब ये नहीं दिया कि यार मैं, मेरे शागिर्द हैं, मैं इनका जिम्मेदार हूं, आप लोग कौन हो? ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह कह सकते थे मेरे शागिर्द हैं, कोई बात नहीं है, इनको दुआ की जरूरत नहीं है।
मेरे शागिर्द हैं, मेरी मर्जी है मैं उनसे दुआ कराऊं, रोजा रखूं या ना रखूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने टोटली एक डिफरेंट जवाब दे दिया। और मैं सोच रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों ये जवाब दिया, व्हाई ही सेड दैट, क्यों उसने कहा कि जब दूल्हा जो है वो बरातियों के साथ होता है, तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो। कभी ऐसा हुआ है कि शादी के अंदर या बर्थडे के अंदर आपने खाना ना खाया हो? आजकल हमने कोरोना के टाइम में 1-2 बर्थडे ऐसे किए हैं जो जूम के ऊपर ही किए, लेकिन जहां पे हम बैठे थे, जहां पे शामिल थे, वहां पे हमने कुछ ना कुछ जरूर खाया। जो लोग हमारे साथ जूम के जरिए शामिल थे, दे डिडंट शेयर दैट फूड विद अस, लेकिन दे शेयर द जॉय विद अस। लेकिन यहाँ पे पॉइंट कुछ और है। पॉइंट ये है कि हम लोग क्यों नहीं रोजा रखते, हम लोग दुआ में क्यों नहीं जाते? अब तो दूल्हा हमारे साथ नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। उस वक्त दूल्हा उनके साथ था, they were rejoicing, they were happy, वो खुश थे, वो शादमान थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ था। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मातम भी करेंगे और रोजा भी रखेंगे। और मेरे जीजों, आज मैं ये आपसे बताना चाहता हूं कि हम लोग अब उस दौर में से गुजर रहे हैं कि जब हमें दुआ करने की जरूरत है और रोजा रखने की जरूरत है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे रोजे की जरूरत नहीं है या मुझे दुआ की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब हम लॉकडाउन में नहीं थे तो मैं लोगों को टेक्स्ट करता था, आई जस्ट डू द टेक्स्ट कि टुडे इज द फ्राइडे मीटिंग, प्लीज कम एंड जॉइन अस, वी वेलकम यू इन आवर एशियन फेलोशिप 8 o'clock एंड डिनर विल बी सर्व्ड आफ्टर द मीटिंग। और जो भी होस्ट होता था, जो भी स्पीकर होता था, उसका नाम लिखा होता था। लेकिन मेरे अजीजों, लॉकडाउन के अंदर मैंने इस बात को महसूस किया कि बीइंग ए सर्वेंट ऑफ गॉड, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं खुदा के लोगों को खुदा की तरफ राग़िब करूं, मैं उनको बुलाऊं और उनसे कहूं कि वो आए और मेरे साथ मिलकर कलीसिया के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए दुआ करें। तो हमने प्लान किया कि हम 40 मिनट्स इन 40 डेज को अरेंज करेंगे और हम हर रोज मंडे टू थर्सडे 40 मिनट की इबादत करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ खुदा के खादम जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, दुआ भी करते हैं, हम खुदावंद के कलाम को भी सुनते हैं। एवरी वेडनेसडे को भी हम सुबह 10 बजे आधा घंटा इंग्लिश के अंदर और आधा घंटा उर्दू के अंदर जो है वो दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वी इनकरेज वन अनदर टू प्लीज कम एंड जॉइन अस, प्लीज कम एंड जॉइन अस। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऑन एंड ऑफ हैं, दे इनकरेज अस एंड दे कम एंड दे लीव। जब क्रिसमस होता है तो हम क्रिसमस को नवंबर से प्लान करना शुरू कर देते हैं, और जो कमर्शियल दुनिया है वो अक्टूबर से क्रिसमस को प्लान करना शुरू करती है। क्रिसमस कार्ड्स, क्रिसमस गिफ्ट्स, घरों की सफाइयां, चर्च, ड्रामा, केक, ये वो आगे पीछे सब, और हम सब बड़े जोश से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दैट इज द पार्ट 1 स्टोरी। लेंट सीजन से लेके फर्स्ट ऐश वेडनेसडे से लेके और गुड फ्राइडे तक, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो हमने अपने बच्चों को बताना है कि वो जीसस जो चरनी में आया था, जो खुदा ने हमें एक तोहफा दिया था, और आज हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं क्रिसमस के ऊपर, वो बच्चा बड़ा हो गया, वो बियाबान में गया कि वो इब्लीस से आजमाया जाए, और फिर उसने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया
और फिर क्या हुआ कि वो उस सलीब तक गया जिसके लिए वो आया था, और गुड फ्राइडे को उसने अपनी जान दी, और फिर वो क्या हुआ, उसको दफना दिया गया। लेकिन कब्र भी उसको उसके अंदर नहीं रख सकती, और वो कब्र को फाड़कर कब्र से निकल आया, और फिर उसने उस मौत पर हमेशा के लिए क्या कर ली, फतह हासिल कर ली। फिर वो आसमान पर चला गया। एंड दैट इज द पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी which we do in December in Christmas time. And what is the third part of that story? Third part of the story is that के दूल्हा जो है वो चला गया है। अब मैं आपको इसकी भी एक बड़ी खूबसूरत इब्रानी स्टोरी सुनाऊंगा। और अब दूल्हा ने चला गया है, और दूल्हा ने आना है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। मेरे अजीजों, गौर से सुने, बड़े गौर से आज इस बात को। दूल्हे का वर्ड मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपने इसको रखना है। हिब्रू जुबान के अंदर 2 वर्ड है। एक है शदुकीन। शदुकीन शादी का पहला हिस्सा है, जब दुल्हन और दूल्हा को आपस में एंगेज किया जाता है, उन दोनों की शादी कर दी जाती है, लेकिन उनकी रुखसती नहीं की जाती। ठीक है। और एक दूसरा हिस्सा है नीसीवोन। उस नीसीवोन का जो हिस्सा है, ये उस वक्त है कि जब दोनों अच्छा, इसमें बड़ी एक खूबसूरत बात और भी है। वो खूबसूरत बात यह है कि ये एक अरेंज मैरिज है। हिब्रू के अंदर ये एक अरेंज मैरिज है। दूल्हा का बाप जो है वो दूल्हा के लिए दुल्हन को देखता है, और फिर वो भेजता है किसी को उस दुल्हन से पूछने के लिए। वो एग्री हो जाती है। फिर दूल्हा और दुल्हन के अंदर शदुकीन का ये एक मरहला होता है। जब ये मरहला पूरा हो जाता है तो दोनों एग्री हो जाते हैं। दूल्हा जो है वो 1 साल के लिए वापस चला जाता है, एंड देन ही कम बैक। और जब वो वापस आता है मेरे अजीजों, तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि क्या होता है। हम खुदा के कलाम में देखते हैं, इसकी एग्जांपल दी हुई है। इब्राहिम ने अपने नौकर को भेजा अपने बेटे आइजक के लिए, सारा को देखने के लिए, सॉरी रुबैका को देखने के लिए। उसके बाद जजेस में हम देखते हैं सैमसन ने डिलाइला को जब देखा तो वो ये वाला प्रोसेस हुआ। और इसी तरह जेनेसिस में सेकम जो है वो दीना को देखता है, तो भी ये प्रोसेस है। हिब्रू मैरिज की बात कर रहे हैं। बाप ने बेटे के लिए दुल्हन को पसंद किया है। दुल्हन और दूल्हा के दरमियान में पहला मरहला हो गया है एंगेजमेंट का या शादी का पहला मरहला है, लेकिन इसमें दुल्हन की रुखसती नहीं होनी। दूल्हा दुल्हन के साथ एक टाइम को स्पेंड करता है, फिर वो चला जाता है, वो वापस अपने घर, अपने बाप के घर चला जाता है, और 1 साल के बाद वो दोबारा आएगा दुल्हन को लेने के लिए। रेवलेशन के अंदर लिखा हुआ है, मुकाशवा के अंदर लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने बाप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़े पहनाने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी का काम जो है वो मुराद है। और उसने मुझसे कहा कि लिख, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की जियाफत में बुलाए गए। खुदा ने मुझे और आपको एक तो दावत दी है शादी में, एंड एज ए चर्च हम उसकी दुल्हन भी हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, उसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी है। वो हमारे साथ उस सारे फर्स्ट प्रोसेस के लिए, सदुकीन के लिए आया। उसने अपनी दुल्हन को पसंद किया, उसने अपनी जान दी, और अब वो चला गया है और वो दोबारा आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है शादी का, हिब्रू वेडिंग की बात बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि दूल्हा जब वापस आएगा तो वो दरवाजे पे नॉक करेगा, अपने दुल्हन के दरवाजे पे नॉक करेगा।
और अगर दुल्हन जो है वो दरवाजा खोल देगी तो वो दूल्हा और दुल्हन की जो सेकंड जो पार्ट है, क्या नाम है उसका, सॉरी मैं भूल गया, निसियोन, जो सेकंड पार्ट है वो होगा, देन ही विल टेक हिज ब्राइड विद हिम। खुदावंद यीशु मसीह ने वो अल्फाज, आप याद करें थोड़ी देर के लिए, आपके सबके ज़हन में वो वर्सेस आई होंगी। कौन सी वर्स आई होगी? देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। बीइंग ए दुल्हन, बीइंग ए ब्राइड, मुझे और आपको तैयार करना है अपने आप को। दूल्हा हमारे साथ वो पहला प्रोसेस ऑफ वेडिंग जो है वो कर गया है। अब स्टोरी 2 पूरी हो चुकी है। दूल्हा की पैदाइश, दूल्हा का जवान होना, दूल्हा का ब्राइड के लिए अपनी जान देना, और दूल्हा का वो पहला प्रोसेस पूरा करके चले जाना। अब उसने दोबारा आना है। अब मुझे और आपको तैयार रहना है। वो किसी भी वक्त आएगा, दरवाजा नॉक करेगा, एंड इफ वी ओपन द डोर तो वो हमें अपने साथ लेके जाएगा। और दैट इज द प्रोसेस। ये है वो प्रोसेस जो मुझे और आपको इस लेंट के सीजन में करना है, कि मुझे और आपको अपने साथ क्या करना है, अपने आप को इस प्रोसेस के लिए जो है वो तैयार करना है। आखिरी छोटी सी बात बताऊंगा, 9:10 हो गए। जब दूल्हा सेकंड प्रोसेस के लिए आ जाता है और दुल्हन को लेके जाता है, तो वहां पे उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। हिब्रू वेडिंग की बात कर रहे हैं आज हम लोग, दुल्हा की बात कर रहे हैं, दुल्हा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, दुल्हन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। दुल्हा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने अपने घर में या तो उसको एक सेपरेट रूम देना है। बहुत खूबसूरत बात है। दुल्हा ने या तो दुल्हन को एक सेपरेट रूम देना है या नया घर बना के देना है। मेरा और आपका दूल्हा जब वो वापस जाता है तो वो ये कहता है कि मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और 2 और तीसरी आयत के अंदर ये लिखा हुआ है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते मेरे अजीजों। खुदावंद का कलाम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक मैंने बरकत हासिल की है इस कलाम के वसीला से, इस कहानी के वसीला से। लेकिन हमें बहुत जानने की जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस तरीके से मैं और आप अपनी जिस्मानी जिंदगी का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का लुक आफ्टर करते हैं, इसी तरह से हमें रूहानी तौर से अपने दूल्हा का इंतजार ना सिर्फ करना है बल्कि उसके आने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब दुल्हन को उस सारी कुर्बानियों का अंदाजा होना चाहिए जो दुल्हा ने उसके लिए की है, एंड वी गोइंग इन दैट प्रोसेस नाउ। नेक्स्ट वीक के अंदर हम होली वीक के अंदर जाएंगे, जब वो अपने आप को उस कुर्बानी के लिए तैयार करता है, फिर वो कुर्बानी हो जाएगी। और खुदावंद का शुक्रिया अदा इस बात के लिए करते हैं मेरे अजीजों कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मौत पर फतह को हासिल नहीं करते तो फिर क्या होता? ये मैरिज कंप्लीट नहीं होती। मैं और आप कभी भी दूल्हा का इंतजार ना करते और कर रहे होते। सो वन गुड थिंग, पार्ट 1, खुदावंद यीशु मसीह आया इस दुनिया में चरनी के अंदर। पार्ट 2, उसने सलीब पर अपनी जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर वो आसमान पर चला गया। पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ही विल कम अगेन। बट फॉर पार्ट 3 के लिए उसने कुछ नहीं करना, उसने आके सिर्फ नॉक करना है। उसने आकर मुझे और आपको अपने साथ लेके जाना है। अब ये मेरी और आपकी मर्जी है कि क्या हम अपने आप को
उसके लिए तैयार करते हैं। वो जगह जो हमारे लिए तैयार की जा रही है, क्या हम अपने आप को उसके काबिल बनाते हैं? इन रोज़ों के अयाम में इन बातों को सोचें। हमारे पास टाइम है। मैं बाज़ औक़ात कुछ फैमिलीज़ को जब मिलता हूँ, फ़ोन करता हूँ, दे डोंट गेट टाइम टू प्रे। They don't get time to spend time in prayer or in Friday meeting or on Sunday, because they only get time to have a rest on Sunday. क्योंकि पूरे वीक में वो बिजी रहते हैं बच्चों के साथ, बाकी चीजों के लिए, and they don't get time for rest. मेरे अजीजों, खुदावंद ने आपको एक खूबसूरत जिंदगी दी है। खुदावंद ने अपने बेटे को इस दुनिया में आपके लिए भेजा है। जूइश शादी के अंदर जब उनकी पुकारें होती हैं, तो वो एक वर्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनो लिडोडी वी डोडोडी ली। ये हिब्रू लैंग्वेज है और उसका मतलब है आई एम माय बिलवर्ड्स एंड माय बिलवर्ड इज माइन। इसका मतलब है कि आई एम माय ग्रूम्स एंड माय ग्रूम इज माइन। क्या मैं और आप अपनी जिंदगी में इस बात को सोचते हैं कि हाँ, मैं मसीह का हूं और मसीह मेरा है? इससे आगे मेरे अजीजों हमारी जिंदगी के अंदर और कुछ नहीं है। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए एक खूबसूरत गीत सुनते हैं और उसके बाद आई विल डू द क्लोजिंग प्रेयर। महफिल मसीहा की, शान भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसा की फरवानी की, उकाबोसी जवानी की, शिफा की अबदानी की, हमें आरज़ू। मसा की फरवानी की, उकाबोसी जवानी की, शिफा की अबदानी, हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की,
मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का गफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का गफारा है, जिंदा खुदा। मीठी मीठी जिंदगी, रूहों की ताजगी, नई जोत देने आए हैं हम, महफिल मसीहा के। नजर है मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। नजर है मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। है दुल्हन मुंतजर, नजर अफलाक पर, नकारे को सुनने आए हैं हम, महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम, महफिल मसीहा की। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल से जाने आए हैं हम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं मेरे अजीजों। ये खुदावंद यीशु मसीह की महफिल है और अभी वक्त है दुआओं का और आखिरी क्लोजिंग प्रेयर के लिए, और उन तमाम दरखास्तों को जो आज खुदावंद के तख्त के सामने रखी गई हैं एक बार फिर हम रखते हैं। और खास करके हम साइमन पॉल के लिए, भाई एरिक पॉल के बेटे के लिए दुआ करते हैं हीलिंग की, बाजी रहील के लिए, भाई परवेज डीन के लिए हम हीलिंग की दुआ करते हैं, बेटे सुमैर के लिए, नोलिया के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। हम इसी के साथ जारा सारा के लिए, अमन के लिए और इमिग्रेशन के जिनके इश्यूज थे, खास करके मुराद के लिए, फरा के लिए, हनीफ भाई के लिए, जुबैदा बाजी के लिए, थॉमस फैमिली के लिए, रियाज परवेज के लिए, और फारसी ग्रुप हमने शुरू किया, वहां पे कुछ लोगों के लिए की प्रॉब्लम है। इसी तरीके से हम बाजी तमर के खानदान को याद करते हैं, उनके लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। और भाई थॉमस ने एक मुस्लिम भाई का नाम दिया है कि उनके लिए ब्लेसिंग की दुआ की जाए। सिस्टर प्रवीण अख्तर और चौधरी मिस्टर मोहम्मद चौधरी सलीम के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं और खुदा के जरूर दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको पेट का फल अता करें और वो इस चर्च में आकर इस बात की गवाही दें कि हमने उनके लिए दुआ की, हम सब एग्री हैं, खुदावंद उनको बरकत दे। इसी के साथ ही मैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो आज हमारे साथ शामिल हैं, भाई जावेद के लिए, सिस्टर तारा के लिए, उनके खानदान के लिए, सिस्टर नगीना के लिए, बाजी नीलम के लिए, साइमा के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई परसी के लिए, उनके खानदान के लिए, बाजी शाहीन के लिए, उनके खानदान के लिए, बाजी रईसा के लिए, उनके खानदान के लिए, बेटी रोशनी के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, भाई आसिफ के लिए, उनके खानदान के लिए, बाजी रूथ के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई थॉमस के लिए, उनके खानदान के लिए। और अगर कोई नाम मुझसे रह गया, क्योंकि बाजू का जब कैमरा ऑफ होता है तो आई कांट सी, शैरल के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई जॉनसन के लिए, उनके खानदान के लिए हम खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं। वो तमाम लोग जो फेसबुक पे हैं, सिस्टर अंजलिना के लिए, बाजी शमीम के लिए, बाजी रोजलीन के लिए, दाऊद के लिए, भाई असलम के लिए, भाई अंजम सेबेस्टियन के लिए,
बेटी मीरब के लिए, उनके खानदान के लिए, अंकल डैनियल के लिए, उनके खानदान के लिए, शान के लिए, कोमल के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए खुदा जो इस वक्त में खुदावंद तेरे हुजूर अपने सरों को झुकाए हुए हैं, उनकी जो भी स्पोकन और अनस्पोकन दरखास्तें हैं खुदावंद तेरे पाक तख्त के सामने लेकर आते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद, तो उनको सुनना। मैं अपने लिए, अपनी बीवी के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ। हमारी हर किस्म की परेशानी को, दुख को, तकलीफ को तू जानता है खुदा, हम तेरे तख्त के सामने रखते हैं खुदा। तू ब्लेस कर खुदा, तू हमारी दरखास्तों को सुन, यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। हम मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। आमीन। आमीन।